लाजा तू है खानी बहानियां ये हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे कि आज हमने सुबह अपना एक स्टेटस अपलोड किया था, उसमें हमने बताया था कि इत्तफाक ग्रुप और उस्ताद बहुताज शरीफ पार्टी उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट के हवाले से के फैसले से के हवाले से अपना मौक़िफ़ आज बराह रास्त पेश करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज हम हाज़िर खिदमत हैं। पहले तो मैं अपना शुरका का तारुफ़ करवा दूँ, फिर बात को आगे लेके चलूँगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राइट साइड पे उस्ताद मुन्ना भाई, अहमद अली मुन्ना भाई, सारों की जानी पहचानी शख्सियत उस्ताद नदीमुल्लाह तारा वाले, और बड़े दिलेर और जोशीले खिलाड़ी उस्ताद सनाउल्लाह साहब और मलिक वाजिद साहब, कौन नहीं पहचानेगा इन्हें माशाल्लाह, और असर क्लाब वाले, इनके तो क्या ही कहते। इस तरफ अगर इस साइड पे आ जाएं तो माशाल्लाह बबर शेर की तरह हर वक्त कायम रहते हैं उस्ताद मलिक जमशेद खोखर साहब, और उस्ताद बहुताज जी तो हमेशा आपको मुस्कुराते ही मिलेंगे, और हमारे हमेशा धीमे मिजाज और बड़े प्यार मोहब्बत करने वाली शख्सियत उस्ताद वहीद तारा वाले। और अब उनकी तरफ चलेंगे जो इस पर हुए रवा बने हुए हैं, उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट साहब। तो दोस्तों, हाजिर खिदमत इसलिए हुए हैं कि काफ़ी दिनों से लाहौर में एक सूरत हाल डेवलप हुई हुई है उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट के हवाले से, और पिछले दिनों एक सिटिंग भी हुई है, और सिटिंग में एक बाकायदा लाहौर का पूरा कट किया गया, और वहाँ पर सब लोगों को मदऊ करके चीज़ें कुछ फैसले किए गए या सब लोगों को इकट्ठा करके बातचीत की गई। उसमें कहा गया कि उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट को उस्ताद मलिक लतीफ़ हमायूं और उनके साथियों ने जो वहाँ पे चार जो पॉइंट हुए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी हम कुछ हालात वाक़यात को पेश नज़र एक के इस जगह पे पहुँचे हैं कि शवाहिद नाकाफ़ी हैं, और शवाहिद नाकाफ़ी हैं, जिस बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि हम अपील करते हैं लाहौर से कि इनकी छत को शॉप की इजाज़त दी जाए। उसके बाद एक नई सूरत हाल अगर हुई हुई है, आज भी मलिक लतीफ़ हमायूं साहब की तरफ गए हैं, और उस दिन भी हमने एक मौक़िफ़ पेश किया था, आपको याद होगा कि जिस वक्त वहाँ पे वो कट हुआ था, उसके बाद कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था कुछ बड़े ग्रुपों की जानिब से, और उस वक्त भी लाइव चले थे। अब हम एक दफ़ा फिर लाइव चल रहे हैं। सबसे पहले मौक़िफ़ लेंगे उस्ताद नदीमुल्लाह साहब। सर, कुछ सारी सूरत हाल पर नहीं दसो, पहले लोग साड़ी तो भी सवाल पूछते हैं बतौर मीडिया, और वैसे भी कि की हो लाहौर च हो की रहा है असल जो वाक़या की है, अगर थोड़ा जिहा ये तफसील दे दो ना, कि आम पब्लिक इंटरनेशनली सारे दूजे शहरों की उन्होंने भी समझने से आसानी होगी। कहते जी मसला है कि लाहौर से ये इशू चेयरमैन साहब ने उठाया। उन्होंने कहा उस्मान जलाल भट्ट साहब की छत पर बेईमानी हुई। मैनू टैलीफोन आया मलिक लतीफ़ साहब के बेटे तावला हमायूं साहब का कि जी धड़ से बैन लग रहे हैं। असीं उत्थे इकट्ठे हुए सन, शौकत खान सारे, तो वो धड़ से बैन लगा रहे सन, तो मैं उन्होंने कहा यार इस तरह किसी से बैन नहीं लगाईदा, बैन अगर लगाना तो उन्होंने एक सफाई का मौका दिया। मैं उन्होंने कहा ताला भाई जी मर्जी जगह तुम चॉइस करो, उत्थे फैसला कराओ। अगर भट्ट साहब गिल्टी होंगे तो असीं भट्ट साहब के मुखालफ जावांगे, अगर भट्ट साहब सही होंगे तो उन्होंने क्लीयर कर देना, तुम जगह तो टाइम तुम डिसाइड कर लो। एक दिन बाद उन्होंने फोन आया, उन्होंने कहा जी पीर वाले दिन तुम साढ़े घर दरोगे वाले ना कितने दोस्त आओगे? असीं कहा जी असीं 6 तो 7 दोस्त आवांगे। उन्हें अपने घर सारा इंतजाम किया, सब लाहौर दी तमाम वड्डियां दफा सब नूं बुलाया उन्होंने, उस कोई ऐसी पार्टी नहीं कि जिहड़ी उत्थे शामिल ना हो। अच्छा, एक छोटा जिहा सवाल, तुसीं कोई टर्म एंड कंडीशन पेश की उन्होंने कि कोई शर्त है या कोई शरायत है? असीं उन्हें शरायत पेश की कि न्यूट्रल जज बनाओ, जिहदे जे उस्ताद नियाज़ बहादुर साहब की तजवीज़ पेश की, उस्ताद सनाउल्लाह साहब की तजवीज़ पेश की, अदरीस कंडे वाले की तजवीज़ पेश की, बाऊ ताहर शरीफ साहब की तजवीज़ पेश की, होर मैं कहा जो कोई न्यूट्रल हो मलिक लतीफ़ हमायूं साहब की तजवीज़ पेश की। जिस वक्त ये सिलसिला शुरू होया ना, जिस असीं पहुंचे सारे लाहौर के 10 के लोग उत्थे मौजूद सन। मलिक लतीफ़ साहब ने साड़ी इस गल मनन तो इनकार कर दिता, उन्होंने कहा जी जज बनावांगा मैं न्यूट्रल ईमानी कुरानी, जेडे किसी नाल कोई तलक नहीं रखते।
उन्होंने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਬੈਕ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਗਰਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇਣਾ ਇਹ 4 ਜੱਜ ਸਨ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਫਾ ਨੇ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਇਹ 4 ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮੀਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਆਂਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 50-50 ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਲਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ 4 ਜੱਜ ਨੈਟ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਨੋ ਮਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੌਕਫ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਫਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਫਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਇਮ ਆ ਜੋ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਵੇ ਅਨਾ ਬਣਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ तो बड़ा अच्छा जी हूँ मैं चलांगा इसी मौकफ को अगे लेते हुए उस्ताद बहुताई शरीफ पार्टी के सरपरस्त आला की हैसियत भी रखते हैं जी उस्ताद मलिक जमशेद खोखर साहब की तरफ से जी मलिक साहब जी सारी सूरत इस वक्त अगर कर रही है ठीक है थोड़े ओपोनेंट दफ है ठीक है थोड़ी ओपोनेंट दफ है जिन्हें उस्मान जलाल भट्ट ने थोड़ा इस सिलसिले अज भी मलिक लतीफ हुमायूं वाले सारे चल के गए हैं की सूरत हाल है किस तरह देख रहे हो और सारे सूरत हाल के हवाले नाल शाह साहब उस दिन जिस दिन कट होया मलिक लतीफ हुमायूं साहब उस वक्त सारे मामला तो सुनता रहा कि उस्मान जलाल भट्ट साहब के जिहड़ा ना कोई क्लेम पै रहा कि उन्होंने कबूतर बाहरों छड्डे नहीं है लेकिन उस वक्त चुप करके सारे हालात में देखते रहे उस वक्त जजिस साहिबान जिहड़े ने वो उठे ने उठ के उन्होंने उस्ताद नयाब हैदर साहब आए ने उन्होंने बड़े अच्छे तरीके ना बड़े मुतमान अंदाज के उन्होंने कहा यार ये कि सारा तमाशा लाया कि किसी झगड़े का ना सबब बने बेहतर ये कि जिंदे ते जिहड़ा इल्जाम लिया वे उन्होंने भी जिहड़ा जिन्होंने मुलजम करार देंदे पे उन्होंने अलग-अलग गुफ्तगू सुननी जाए गुफ्तगू सुन के अमान कुरान अल्लाह नूं हाज़र नाज़र जान के जिहड़ा तुसीं फैसला जिहड़ा ना वो बाद जजेज अपना फैसला सुना दें उस वक्त तकरीबन 2-3 घंटे या 4 घंटे तकरीबन बैठे रहे हैं जजेज चारे जजेज और अलग-अलग एक गए ने उन्होंने मौक़िफ़ सुने और उस वक्त जजेज बार अपना उस्ताद लतीफ हुमायूं साहब आए ने जिस वक्त खैर थोड़ी जाने जिससे जान लगे ने उस वक्त उन्होंने किया है कि अगर किसी दोस्त भरा नूं कोई एतराज़ है तो हुण कर सकता है मैं खुदा नूं हाज़र नाज़र जान के अमानन कुरानन जो फैसला करांगा तमाम जिहड़े दोस्त अहबाब ने तमाम दफा के उस्ताद साहब बैठे ने उन्होंने फैसला मंजूर होएगा सब ने हथ खड़े करके उन्हें कहा जी मंजूर होएगा वो चले गए दोबारा फैसले के वक्त जो आए ने उन्होंने कहा जी कि मैं जिस पोजीशन पर पहुंचा वा मैनू
ना दूसरी पार्टी यानी कि वो 50-50 ने ना वो चोर साबित कर सके ने ना ये चोर साबित होते हुए नजर आते हैं। लिहाजा शौक की बेहतरी वास्ते मेरी तमाम दोस्तों अगे अपील है कि उस्मान जलाल को एक मौका दिता जाए। सारे ने उत्थे इस गल एप्रीशिएट किया है, वो चले गए हैं। उस तो तकरीबन कोई घंटे 1.5 घंटे बाद लाइव वीडियो चली, दोस्तों ने कोई एतराज़ात किए ने। हुण अज इस वक्त भी सारे दोस्त अहबाब नाल बैठे ने, तुसी भी उस वक्त उत्थे मौजूद साजे। तुहाडे सामने उस्ताद लतीफ साहब नूं असीं अपना रिक्वेस्ट की कि जनाब साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि तुसी जो फैसला किया है, जो सुनाया गया है, उन्होंने अमानन कुरानन अल्लाह नूं आदर नादर जान के जिहड़ा है वो अपना तुसी लाइव उन्होंने चला दिओ। लेकिन वो लाइव तो इनकारी ने, लेकिन वो तुसी भी इस गल की तुहानूं तस्दीक करोगे, तायद करोगे कि उन्होंने ये गल कही कि मैं जिहड़ा मेरे ते तमाशा बनया या मैं कुछ होर तरीके नाल के अंदाजा जो मेरे ईमान ने, जो मेरी इलम ने, मेरे ईमानन कुरानन जो मैनू समझ आया है, मैं उस वास्ते क्योंकि साबित 50-50 ना वो अपने आप को सही साबित कर सके, ना जिन्होंने इल्ज़ाम लाया ना वो साबित कर सके वो चोर ने। लिहाजा जो मेरे दिमाग ने, मेरी अकल ने काम किया है, मैं उन्होंने अमानन कुरानन जिहड़ा है वो अपना जिहड़ा ना इनू एक मौका देने की अपील की थी। और मेरा ख्याल है कि जिस वक्त अपीलदार उन्होंने पंचायत का लफज दे दिता जाए, अपील का किया एक फैसला सुना दिता जाए, और जिस साइड से लैने मैनू नहीं समझ आती कि जज साहबान कहते हैं कि असीं फैसला नहीं सुनाया, अपील की थी। लेकिन जो जज बन गए ने उन्होंने असीं उन्होंने अपील की शक्ल दे दीए, उन्होंने एक फैसले की शक्ल दे दिए, पंचायत की शक्ल दे दिए। लेकिन ये फैसला उन्होंने खड़े होके तकरीबन मेरा ख्याल है अलहमदुलिल्लाह 100-150 बंदे जिहड़े उत्थे मौजूद सन जिन्हें फैसला सुनिया। असीं ये कहना चाहते हैं कि अगर इस गल दे विच जिहड़ियां ने उस्ताद मुल्ला ने या असीं या कुछ दोस्त अहबाब गल्लां करन दे, या तुसीं भी इस गल दी तईद करोगे या तरदीद करोगे, अमानन कुरानन अल्लाह नूं हाज़र नाज़र जान के कह दो कि जज साहबान ने की फैसला दिता है। अगों जज साहबान जो फैसला दे रहे हैं उन्होंने तस्लीम करना साडे लोगों का काम बनता है। ये नहीं कहा कि असीं उन्हां दी उंगलियां उठाइए। मेरी नज़र दे विच लाहौर की शौक की बेहतरी वास्ते असीं उन्हां दे जो पंचायत फैसला है या उस चीज़ नूं उन्हें तस्लीम करना चाहिए। यानी शौक की बेहतरी थोड़ा कहना है कि उस चीज़ ते अमल दरामद होना चाहिए। उस्ताद बाऊ ताज शरीफ साहब, सर इस सारी सूरत नूं तुसीं बड़ी बरीक बीनी नाल देख रहे हो। थोड़ी मेरी इस सिलसिले च गुफ्तगू शरीफ भी हुई, मुलाकात वगैरह भी हुई, ठीक है, और तुसी इस चीज़ नूं देखदे उत्थे भी मौजूद सी, ठीक है, और अज भी दोस्त अहबाब सारे उत्थे उस्ताद मजीद दी फॉर्म तस्वीर लैके गए। हुण की व्यू है, की देखते हो, किस नज़र नाल तुसी सारी सूरत हाल नूं देख रहे हो, और इस हवाले की इकदामात होने चाहिए? देखो जी, उस दिन उत्थे सारे दोस्त इकट्ठे हुए, लतीफ साहब ने सानू भी बुलाया, असीं भी गए। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਉਸਮਾਨ ਜਲਾਲ ਪਾਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਹੀ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ 50-50 ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 50-50 ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਾਈਏ। ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 50-50 ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ
ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ 50-50 ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਨਫਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-50 ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ। ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਊਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨਦੀਮੁੱਲਾ ਤਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁੱਥੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਲਤੀਫ ਹਮਾਇੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਕਾਹਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50-50 ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇhtiyat ਕਰੋ, ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਉੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਬਲੇਡ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਨਾ ਮਦਈਆਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਮਲਕ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬੀ ਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਫਿਰ ਅਮਨੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਲਕ ਲਤੀਫ ਹਮਾਇੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜੱਜ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਰਟੀ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ 'ਚ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ उस्ताद अजहर क्लब वाले कहाँ गए जी? उस्ताद अजहर क्लब वाले जी बड़े एक्टिव भी रहे हैं। वो सारी सूरत हाल सबको ही जाना है। मैं एकदम मौका लेके मैं चेन की जरूरत चाहती हूँ। अजहर साहब अजहर साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ करोगे? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हो सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जो सुन रहे होंगे इस टाइम लाइव। मेरा एक ही मौक़िफ़ है शुरू से कि किसी के कहने पे सबूत के बगैर किसी को मुलज़म नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये सुनी सुनाई बातें सब जितनी भी है ना, सुनी सुनाई बातें हैं, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। कोई ठोस सबूत किसी के पास भी नहीं है। फिर उसके बावजूद हमें जहाँ पे बुलाया गया, जहाँ पे उन्होंने कहा जी हमने इसका फैसला करवाना है, हम सब लोग गए, आप लोग भी, सारी पार्टियाँ मौजूद थी उधर, ठीक है। और हलफ दे के उन्होंने कहा था कि जी हम अमानी कुरानी फैसला करेंगे और अमानी कुरानी आपको तस्लीम करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी फैसला उन्होंने सुनाया हमारे ज़हन के मुताबिक हम हमारे खिलाफ सुनाते, हमारे हक में सुनाते, हमें कबूल था। उन्होंने भी हलफ दिया वैसा तमाम पार्टियों ने कि हमें कबूल होगा। अगर बाद में वो उनकी तजलील करते हैं जज साहिबान की, तो उनकी अपनी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है कि नहीं। अच्छा, आपका कहना ये है कि इस मामले को जब तस्लीम किया जाना चाहिए? देखें जी, मेरे ज़हन के मुताबिक तो 100% तस्लीम किया जाना चाहिए, बल्कि तस्लीम हो जाना चाहिए था उस दिन, ये कि नहीं। मतलब कि कुरान पाक कोई आम बात नहीं है कि बंदा हाथ खड़े करके हलफ दे और बाद में उस बात से मुनहरफ हो जाए, ठीक है कि नहीं। इसमें वो जो हमारे सीनियर असातिज़ा हैं, मतलब के बूढ़े ही हैं, मतलब कि काफ़ी बुजुर्ग कह लें, ठीक है। उन्होंने बड़ी सोच समझ के फैसला किया है, ठीक है। ये बिल्कुल उनकी तजलील की जा रही है, फैसला हलफ दे के फैसला नहीं माना जा रहा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने कहा था कि शो की बेहतरी के लिए ये काम होना चाहिए, वो होना चाहिए। सनाउल्लाह भाई, आप उस दिन भी मौजूद थे, आज भी हम सबके साथ ही मलिक लतीफ़ साहब की तरफ तशरीफ लेके गए। अब आप सारी सूरत को किस नज़र से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? एक गैर जानिबदार हैसियत से, एक कबूतर परवर की हैसियत से और एक सीने खिलाड़ी की हैसियत से। शायद पहले तो बात ये है कि ना उन्हें मूवी पे ना फिल्म बना के नेट पे दे के, या एक बार का बंदा कोई बना के तो वो दे के मानना नहीं चाहता। इस तरह तो रीत चल जाएगी, कोई भी फिल्म बना लेगा बाहर खड़े होके, वो कहेगा बाहर से छोड़ें कबूतर, ठीक है। अगर उसने छोड़ने ही थे तो 8 बच्चे बिठाता, 4 क्यों बिठाने थे? और ईमानी कुरानी जो फैसला हो गया उससे आगे कोई चीज़ है ही नहीं। जो ना माने वो काफर है, हमारा तो ईमान है। इससे आगे अगर कोई चीज़ है तो बताएं आप उधर मौके पे मौजूद थे। और यानी अब क्या हल क्या है इस चीज़ का, यानी किस तरह? हल यही है, हमें हाजी साहब के यकीन है, जो उन्होंने फैसला करा है हमें मंजूर है, ठीक है। हमारे साथ अगर वो कह दें अब भी कि जी हमने ये फैसला नहीं करा ईमानी कुरानी के, या हमने ये नहीं कहा कि अभी 50-50 दोनों पार्टियाँ गिल्टी लग रही हैं, इसलिए 50-50 है, इसे ना आगे चांस दिया जाए, ठीक है ना। नहीं इस चीज़ का तो आज भी उन्होंने कहा है कि ये मैंने वहाँ अपील की है और मैंने कहा है सबसे कि एक मौका दिया जाए। इस चीज़ का आजा तो आज भी उन्होंने अपने लफ्ज़ों में किया है। उस्ताद मलिक वाजिद साहब, लाहौर का पुराना और सीनियर नाम, मलिक साहब तुसी उस दिन भी मौजूद जी, आज भी कुछ गुफ्तगू सुनी जी उस्ताद मलिक जी। तुसी किस तरह समझते हो इस मसले को, किस तरह हल किया जा सकता है? ये की सारी सूरत हाल है। बेहतरीन हालत है ये कि हाजी साहब ने जो फैसला किया सी वो तो सारे एग्री रहना चाहिए सी, क्योंकि जो वड्डिया ने किया सी उन्होंने मंजूर है। तो जहाँ अगर फैसला इस मंजूर नहीं सी करना तो उत्थे जाना नहीं सी चाहिए। सब तो बेहतरीन तो सारे बेहतरीन लाहौर के इसलिए सारी करीम उत्थे सी, साल उत्थे सी, तो उन्होंने जो बेहतर सोचा वो फैसला दे दिता और उन्होंने पूछ के एग्री कर गए। उस तो बाद अगर कोई नहीं मानता तो कुछ सोच
या उनका ये काम था जब वो फैसला सुनाने लगे थे ना, उन्हें कहते नहीं जी हमें नहीं ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ठीक है, हाथ खड़ा करने की ਅਸੀਂ जरूरत कोई ਅਸੀਂ नहीं ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। इन्होंने मानना था कि स्याही करे सफेदी हाँ, करे, बड़े आनंद ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬਹੁਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ हाँ यानी ये सारी सूरत देखो ना, आज भी मलिक साहब ਜੀ ਜੀ उन्होंने कहा कि जी मैं दोनों फरीकैन ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੀ ਜੀ दोनों फरीकैन ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੀ मैं दोनों ਦੇ ਮੌਕਫ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਤਰੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਕਕਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। और जिस तरह सूरत हाल करना ही पड़ेगा, इस तो अलावा तो कोई हल नहीं। दोस्तों अभी आप सबकी गुफ्तगू सुन रहे थे भाई। और मैं भी चल रहा हूँ, मैं दो बंदे रहते हैं जिनकी भी मैंने राय लेनी है और आपने सबके एनालिसिस भी सुने, सबकी राय भी सुनी है, सबकी बात भी सुनी है। तो क्योंकि मेरा इरादा यही है कि एंड पे जिनके मुतालिक ये सारी गुफ्तगू हो रही है उनकी भी राय ली जाए, उनकी भी ओपिनियन ली जाए कि आप वो इस सारी सूरत को कैसे देख रहे हैं। और मेरे साथ भी वो टच रहे, मेरे साथ भी तकरीबन डेली राब्ते में रहे। पहले तो सबसे पहले मैं वही साहब की तरफ इंतहाई धीमे मिजाज और सबको साथ लेके चलने वाली शख्सियात में से हैं। वही सब तुसी उन सारी सूरत हाल नूं मेरे नाल भी टच रहे और वैसे भी बगौर देखते रहे हो, तुसी की कहोगे सारी सूरत हाल? ਜੀ ਮੈਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਤਲਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਮਾਮ ਸਾਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। रिक्वेस्ट है कि इन चल इस फैसले मनो मन मनिया जाए और अगर कोई कमी पेशी है भी इन अगों जाके हैंडल किया जाए, समाज नाल बनने मौका दिता जाए। और एक मेरी खास रिक्वेस्ट है कि दो जज साहबान उत्थे गए सन कि जेडे कप उड़ा रहे हैं, जिन्हें 50-50 फैसला दिता सी, मेरी उन्होंने अगे रिक्वेस्ट है कि वो अपने तो शुरू कर इन्होंने मौका देन अपने कप के एंट्री कराने का तो इस काम को अगे चलना चाहिए। अगर असीं नहीं करांगे तो ये खराबी दर खराबी पैदा होती है कि टाइम आएगा सारा लाहौर वखरा वखरा हो जाएगा, शौक खराब हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्होंने मौका दे, मेहरबानी। जी बिल्कुल, मैं अब चलूँगा इस सारी सूरत हाल में जो जिनकी जो मेन किरदार है आप ये कह लें। और आज मैं कहूँ पहली दफ़ा शायद इस सिलसिले में ऑन एयर हूँ जब से ये सारी सूरत हाल अकर हुई है, जब से ये सारी सूरत हाल चल रही है। और वो पहली दफ़ा आज मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़, अपने चीज़ों का अपने अदा पेश करेंगे जो क्योंकि ये तो काफ़ी दिनों से सूरत हाल चल रही थी और उनका यही था, इनके ग्रुप्स का भी यही था कि हम परे पंचायत में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट साहब सर तुसी की कहोगे सारी सूरत हाल पे आज आपकी तरफ कि ये क्या है, किस तरह है और क्यों है, आपके ऊपर के हवाले पे लगाए जाने वाले एलिगेशंस, फिर फैसले के हवाले से सूरत हाल और अब आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए जी, हम तो अपने बड़ों के साथ हैं, जिस तरह ये कहेंगे हम उसी तरह ही हैं। एक क्लेम किया गया कि यार इसने कबूतरबाज से छुड़े हैं, जो सो फार जो भी है पुराना नया जो भी था सुनी सुनाई पाते हैं। तो उनको क्लेम किया गया उस्ताद नदीम मुल्ला से भी, उस्ताद अजहर क्लब वाले से भी। तो उन्होंने मुझसे भी बात की कि यार इस तरह क्लेम आया है बकौल उनके कि यार आप हमें टाइम दें, जहाँ भी हम आपको प्रूफ देते हैं। इन्होंने उनकी बात मानी, जहाँ पे उन्होंने कहा वहाँ पे गए
जो हमारे जज पहले डिसाइड हुए थे वो नहीं माने गए, वो उन्होंने अपने जज भी डिसाइड किए, अपनी जगह, अपने टाइम, अपने जज। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए एज अ मुस्लिम अगर कोई वहाँ पे हलफ देता है सारे हाथ उठा के कि जी जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, अगर कोई एक बंदा 300 या 200 बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फैसला ही सुना रहा है, वो 200-300 बंदे को जो अगर अपनी बात कर रहा है, अगर आपने किसी को बड़ा किया उसको बड़ा मानना बड़ी बात है, आजकल के दौर में मानना बड़ी बात है। तो इस वजह से जो है फिर जो फैसला होगा उनका, उन्होंने यही कहा, जो राय थी उनकी कि यार जो भी मुलज़म और दूसरे जो भी थे उनके आपस में मैंने सुने हैं बयान, किसी के पास कोई ऐसे इतने सबूत अच्छे नहीं है कि इसको नहीं, मैं पहले तो अब आपसे कहूँगा, आप उन इल्ज़ामात को रिजेक्ट करते हैं? हाँ, कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं? आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं इल्ज़ामात के हवाले से? आप अपना वाज़ेह मौक़िफ़ आज क्या प्रेजेंट करते हैं? देखिए जी, हाँ जी, देखिए जी, सुनी सुनाई बातें और जो बातें हैं कि यार पहले इस तरह था, ये इस तरह था, उसको मैं टोटली रिजेक्ट करता हूँ। इसी वजह से मैं इनके कहने पे वहाँ पे गया। अगर मैं कुछ गिल्टी या कोई बात होती मैं इनकी बात ही ना मानता कि यार आपसे पहले ही बात कर लेते, हाँ यार मेरे से कोई गलती हो गई है, सो फार जो भी हुई सो बात है। मैं इनके कहने पे ही गया वहाँ पे। उस्ताद नदीम मुल्ला ने भी मेरी बात की, वो हमारे सरपरस्त आला है, उन्होंने बात की कि यार जाना है लाजमी। हम गए हैं वहाँ पे और जिस तरह भी वो यूज़ हो रहे थे जो सारे बंदे या माहौल के, उसको मैंने बताया भी और अपने प्रूफ भी उनको मैंने लिए। आपसे पूछ लूँ क्योंकि आप पहली दफ़ा ऑन एयर हो रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये हिट आउट किया है? आप उन इल्ज़ामात को कैटेगरीली डिनाई कर रहे हैं, आप उसको रिजेक्ट कर दिया आपने, ठीक है? वो कौन लोग हैं जिससे ये इशू क्रिएट हुआ और जिसकी वजह से ये यहाँ तक सूरत पहुँची? अब आप इस हवाले से क्या कहें? देखिए मेरे एक दोस्त हैं शकील हैं खुरम भट्ट साहब, उनके रेफरेंस से ये 2 लड़के आए, कुछ अर्सा रहे मेरे छत पे। अब हमारी एक आदत है कि जो भी कोई दोस्त है वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। हमारी छत पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुआ कि वक्तन फ़वक्तन कुछ कबूतर गायब होने लगे थे, जिसकी वजह से हमने मेरे दोस्त हैं उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले, उनसे मैंने ये बात की कि यार मैं एक ज़हनी टेंशन पे हूँ कि रोज़ अगर कबूतर गायब हो रहे हैं तो यार मैं अगर कोई फतवा ले दें कि अगर मैं किसी से कुरान पाक उठवाता हूँ तो मुझे कोई मसला तो नहीं है। उन्होंने बात की कि यार मैंने बात की है, कोई मसला नहीं है। अब मकसद है कि उनसे भी मैंने कुरान भी उठवाया कि यार ये सनसना कबूतर तो नहीं आपने उठाया? उन्होंने कहा नहीं। कुछ अर्से बाद उनके ही मिलने वालों ने मुझे तस्वीरें भेजी कि भट्ट साहब आपके कबूतर तो उधर मौजूद हैं। मैंने उनको साफ कह दिया कि यार ठीक है, आप तो हमारी नहीं बनती, आप चले जाएँ। अब मुझे नहीं पता, उनको किसी ने कह दिया कि जी मैं उनको चोर कह रहा हूँ, जो भी है, बहरहाल चोर को चोर ही कहेंगे। तो उस बात से उन्होंने थोड़ी सी खार निकाली, जहाँ बैठ के उन्होंने प्लान आउट किया या जिसके वो बंदे हैं, जिस तरह हमको सारा पता है। मकसद है बात का कि हम खिचड़ी नहीं पकाना चाह रहे। अगर प्रूफ थे वहाँ पे उनको सिंगल हैंड मुझे गिल्टी करना चाहिए था। अगर मेरे पास भी उनका अगेंस्ट था तो उन्होंने बात की कि नहीं यार दोनों 50-50 हैं, और उन्होंने आके ही बाहर बात की कि हमने दोनों के बयान सुने हैं, दोनों ही अपना प्रूफ नहीं दे सके बेहतर, लिहाजा उस्मान जलाल भट्ट के पे जो इल्ज़ाम लगाए गए थे इस वजह से उससे वो छत बैन नहीं होती। ये लफ्ज़ उन्होंने वहाँ पे बोले थे। अगर मैं अकेला ही कह रहा हूँ तो आप बाकी उसे भी तस्दीक कर सकते हैं, लिहाजा उसकी शौक उसी तरह बहाल रहेगा जिस तरह पहले था, इसलिए उसको दूसरा चांस देना चाहिए। इस बात पे हमने सब ने उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ठीक है शौक की बेहतरी है ना, तो आप भाईजान बाजी लगा लो, मुझसे बिठाओ, नीचे से पकड़ लो। और दूसरी बात यह है कि अगर जब वहाँ पे सारों ने बात की है हलफ उठा के कि जो फैसला होगा हमें मंजूर है, तो फिर हमें मंजूर करना चाहिए। अगर वो मेरे गिल्टी होते थे, मुझे शो कर देते, मैं भी तब भी मानना था। अगर वो मुझे ओके की बात देते या जिस तरह भी था, बल्कि जब सलमान साहब ने एक बंदे से बात भी की कि यार मैंने तो राय दी थी कि उस्मान जलाल भट्ट को वहाँ पे क्लीन चिट दें, ये लड़के ठीक नहीं बोल रहे, ये सलमान साहब ने भी किसी बंदे को बोला था। बहरहाल मैं गहराई में नहीं जाता, जो फैसला हुआ वो हमारे बड़े हैं, मोहतरम है, उन्होंने जो भी शो की बेहतरी के लिए अगर बात की है तो हम हाजिर हैं, दिलो जान से हाजिर हैं, जिस तरह हम पहले थे। तो मेरी भी यही सबसे बात है कि यार शौक को शौक समझे रहे, सियासत नहीं शौक, बातें नहीं अमल। तो ये चीज़ है कि यार आप सिर्फ जो है बातें नहीं की जाएँ और इसको अमलन किया जाए। और ये भी एक पॉइंट है कि अक्सर दोस्त मुझसे की शिकवा कर रहे थे, यार आप ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। तो वो हमारे बड़ों ने ही मुझे कहा था कि यार आप अभी ज़रूरत नहीं है, जब एक मौका आएगा उसके बाद हम बात करेंगे, जिस तरह भी करें।
इस चीज़ की बारीकियों में जाके शौक की खराबी की तरफ नहीं जाना। जिस तरह पहले अच्छा शौक हो रहा था, सबसे अपील है कि उसी तरह शौक करे, शौक की बेहतरी के लिए आए। एक मुंसफी कबूतर काटने आ गया है तो फिर उसने यही कहना कि मैं नहीं मानता, तो भाईजान फिर मानना चाहिए। जब एक बड़ा बंदा है, एक हमारे बुजुर्ग हैं, एक मोतबर इंसान है जिन्होंने अपना एक टाइम दिया है, उन्होंने कुछ सोच समझ के, अगर 50-50 का है तो कुछ सोच समझ के क्या उन्होंने, तो मेरे हिसाब से लिहाजा इस शो की बेहतरी के लिए इस शो को आगे लेना चाहिए। जी जी हाँ जी। अच्छा, ये एलिगेशन जो आए हैं ये कहाँ से आए थे? मुंसफ की तरफ से आए थे, किसी छत मालिक की तरफ से आए थे, या आपके दोस्तों की तरफ से आए थे? नहीं, बाहर के बंदे थे, बाहर के बंदे थे, कुछ अर्सा मेरे पास रहे हैं। कुछ अर्सा आपके पास रहे? हाँ जी, कुछ अर्सा मेरे पास रहे। उन्होंने बाद में बात की और मैंने उनको यही बात बताई। वो तो मुझे और भी कुछ कह रहे थे कि भाईजान आप हमें थोड़े से पैसे दे दे तो हम उल्टा बयान दे देते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि भाईजान अगर कोई चोर है उसको रंगे हाथों पकड़ो, अगर कोई बात है उसको रंगे हाथों पकड़ो। तो ये एक रीत नहीं चलनी चाहिए जी। ना किसी छत मालिक का मसला है, ना किसी मुंसफ का मसला है, ये एक बाहर से बंदे की बात है। जो भी है, जिस तरह भी है, मैं इस बरीकी में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे हमारा आज इकट्ठे होने का एक मौक़िफ़ जो था कि जी हमने आपके कहने पे, आपकी जगह पे, आपके जज पे आपकी बात मानी। तो अगर हल्फन साहब ने हाथ उठाकर ये बात की कि यार हमें मंजूर है, तो एज अ मुस्लिम हमें वो माननी चाहिए। मैं अपने बड़ों के साथ हूँ, जिस तरह वो कहेंगे मैं इनके साथ हूँ, वो हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। और माशाल्लाह आप सबकी राय सुन सकते हैं यहाँ पे कि कौन किस तरह क्या बात हुई। जो बात थी एज इट इज़ हुई है और वो मैं आज बयान कर रहा हूँ। हमारी वो आदत नहीं है कि पोस्ट खेलें या फिर बार बार कोई बयानबाजी खेलें। भाई शौक की बेहतरी के लिए जो आ गएगा वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो मेरा तो यही मौक़िफ़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी जो है वो बड़े हैं, सबसे आप मशवरा करिए। ये जी उस्मान जलाल भट्ट अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और उन इल्ज़ामात को कैटेगरीली डिनाई कर रहे थे जो उनके ऊपर लगाए गए। और इसी हवाले से जो सारी सूरत हाल पिछले ये कह लें 1 माह से आप कह सकते हैं लाहौर में अकर हुई थी, और इस सिलसिले में जो फैसले के हवाले से जो बात हो रही थी, आज मलिक लतीफ़ हुमायूं साहब की तरफ भी सब लोग तशरीफ़ लेके गए। वहाँ पे उन्होंने एक दफ़ा फिर इस चीज़ का इआदा किया कि जी मैंने सबसे अपील की थी कि इन्हें एक मौका दिया जाए, क्योंकि मेरे मुताबिक दोनों फरीकैन क्लियर नहीं थे। दोनों अपने आप को, दोनों को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। इसलिए मैंने अपील की थी कि हम इस नतीजे पे पहुँचे थे, और मैं उनका कहना था कि मैंने ये अपील की है और इसको इसी रंग में लिया जाए। और फैसले के वाले से वो कहते हैं कि जी मैं इसलिए हम लोग किसी फैसले पे नहीं पहुँचे, और ये अपील करके कि जी हमारी नज़र में शौक की बेहतरी के लिए उस्मान जलाल भट्ट को एक मौका दिया जाए। तो ये जो सारी सूरत हाल है, लोग बहुत सारे सवालात पूछ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि उस दिन भी उस्ताद मलिक लतीफ़ हुमायूं की तरफ से होने के बाद वहाँ पर हमारी तरफ से एक लाइव वीडियो नीचे चली थी जहाँ पे एक मौक़िफ़ आया था। तो आज हम ये दूसरी ग्रुप एन का जो मौक़िफ़ है लेने के लिए हाजिर हुए थे। हमारा मकसद यही है कि दोनों फ्रीकैन का जो मौक़िफ़ है वो आपके आगे रख दिया जाए, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये सूरत हाल असल में है क्या। और हम दुआगो हैं कि शौक की बेहतरी के लिए होना चाहिए। शाह साहब एक साडा सारी तरफों लाने के सी उस्मान जलाल भट्ट दे नाल आ, हर तरह अच्छा। ये कि नहीं ठीक हो गया। कोई के सानू किसी क्योंकि वो सही है क्लियर है। कल फिर मैं हद कहांगा कि मेरी रिक्वेस्ट तमाम ग्रुपां तमाम सादा के कि शौक की बेहतरी खातर शौक को खराब ना करो, शौक में चलन दो। मैं मेहरबानी करती बहुत लो जी बस सारे बंदियां एक हाँ जी, कोई ये जी सब बंदों की तरफ से जी, इनकी तरफ से ये है कि जी हमने आपको उस्ताद मलिक मुल्ला ने बुलाओ, उस्ताद मलिक लतीफ़ हुमायूं के हवाले से और दूसरों के हवाले से आज उन्होंने कैटेगरीली कहा कि जी मैं कैटेगरीली जी उन्होंने कहा है जी बिलाल एक मिनट और लाइव है हम आ रहे सर तुसी मजीद मौक़िफ़ देने आ रहे थोड़े जी सर आ गए हैं। हमारे साथ मलिक फाजिल साहब हैं। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं जी, ये जी असल में इस वक्त दोस्त अहबाब ना ये दोनों पार्टियां इआदा करना चाह रही हैं कि जी हम अपने खिलाड़ी उस्मान जलाल भट्ट के साथ हैं और उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। इन लोगों का कहना ये है, इन लोगों का मौक़िफ़ ये है। तो इसी मौक़िफ़ के साथ आज यहाँ पे जो आपको
उस्ताद बाबू ताजरी पार्टी और इत्तफाक ग्रुप। इनका मौक़िफ़ ये है कि ये हम उस्मान जलाल भट्ट के साथ यही कहना चाहेंगे। लतीफ़ साहब आप क्या ये जी अपील कर रहे हैं जी पूरे लाहौर से सारे दे नाल आ जो जज साहिबान ने जी अपील की है, जो जज साहिबान ने उस्ताद मलिक लतीफ़ हुमायूं साहब और उनकी टीम ने जो अपील की है उनके साथ दूसरे जज साहिबान है कि उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट को एक मौका दिया जाए और शौक की बेहतरी के लिए किया जाए। थैंक यू वेरी मच।